एक भाई के तौर पर सलाह है कि आप भले ही थोड़े कम सफल हो जाना, लेकिन समय रहते सफल हो जाना, थोड़े कम पैसे बचा लेना, लेकिन है ना, थोड़े कम पैसे बचा लेना, खुद थोड़े शौक मौज कम कर लेना, लेकिन अपने मम्मी पापा को एक राजा रानी वाला जीवन देने का प्रयास जरूर करना। मैं ये क्यों कह रहा हूं थोड़े कम सफल हो जाना? कई बार क्या होता है कि हम सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि पहले तो हमें सिर्फ कांस्टेबल मिल जाए वो भी हमारे लिए बहुत है, लेकिन जब हमें कांस्टेबल मिल जाती है तो तुरंत बाद हम एक दौड़ में लग जाते हैं कि नहीं, कांस्टेबल वो मजा नहीं है, मुझे अब तुरंत क्या करना है, मुझे अब तुरंत सीपीओ में ऐसा ही बनना है। ठीक है, फिर सीपीओ की तैयारी में इतने लीन हो जाएंगे, 5 साल 6 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगी, फिर हम और एग्जाम। आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए, जिस सफलता के लिए तुमने इतना संघर्ष किया है, उस सफलता को थोड़ा महसूस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़े कम सफल हो लेना, लेकिन समय पर सफल हो लेना। वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी सफलता का इंतजार ना सिर्फ तुम्हें नहीं है, बहुत लोग हैं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सिर्फ जिनकी आस सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो उनके लिए। क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम बहुत कुछ कमा भी लें, हमारे पास बहुत रुपए आ जाएं, लेकिन जिनके लिए हमें करना है अपने मम्मी पापा के लिए, यदि वही हमारे साथ ना रहे तो फिर ऐसी सफलता का क्या ही अर्थ रहेगा, है ना? तो थोड़े कम सफल हो जाना, लेकिन समय पर सफल हो जाना। दूसरी बात, थोड़े कम पैसे बचा लेना। जब तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी तब के लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ी कम सेविंग कर लेना, जरूरी सेविंग कर लेना। खुद थोड़े आईफोन मत खरीदना, है ना, गाड़ी थोड़ी छोटी ले लेना, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के जो सपने हो उन्हें जरूर पूरा करना मेरे भाई। क्योंकि मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पैसा पहले तो कमाने लगे फिर ये करेंगे, लेकिन जब कमाने लगते हैं तो उस कमाने में इतने लवलीन हो जाते हैं कि समय ही नहीं होता, टाइम ही नहीं है कहीं जाने का। लेकिन मेरे भाई समय निकालना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेट करते करते पैसा तो बच जाता है, लेकिन जिसके लिए हमें कुछ करना था वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता, और फिर लाखों करोड़ों रुपए देकर के भी वो व्यक्ति, वो लम्हे, वो समय वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए थोड़े कम पैसे बचा लेना, अपने थोड़े शौक मौज कम कर लेना, आईफोन मत चलाना, लेकिन अपने मम्मी पापा के जो भी तुम्हें सपने, उन्हें फ्लाइट में बैठाने का सपना हो। मिडिल क्लास वाले बच्चों का एक बहुत छोटा सा सपना होता है कि मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठा दें। बहुत बहुत ज्यादा महंगी टिकट्स नहीं होती, है ना, अगर आप अपना एक दो थोड़ा बहुत शौक मौज थोड़ा सा त्याग दोगे, उसी में बैठ जाएंगे, लेकिन वो इतने खुश होंगे ना कि वो मतलब अपनी पूरी रिश्तेदारी में बताएंगे कि मेरी बेटी ने मुझे फ्लाइट में बैठाला, है ना। तुम उन्हें एक फोन गिफ्ट ला करके दे देना, अगर उनके पास फोन ना हो, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा कर देना, जो उन्हें पसंद हो वो कर देना। मैं कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती। लोग डीएम होने के बावजूद भी आत्महत्याएं कर लेते हैं, और लोग होमगार्ड होने के बावजूद भी एक अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। तो सब कुछ होता है संतुष्टि का। संतुष्टि ऐसे नहीं करनी कि आगे बढ़ने की उसमें संतुष्ट हो जाए, नहीं, लेकिन इतनी संतुष्टि जरूर रखना कि जो जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो उस चीज को तुम एटलीस्ट जी तो लो। अपने मम्मी पापा के साथ जब भी तुम्हें छुट्टी मिले, तीर्थ पर जाओ, उन्हें घुमाने लेने जाओ, जहां उनका मन करे वहां। वो नहीं करेंगे, वो मना करेंगे। मम्मी बहुत सीधी होती है, पापा बहुत सीधे होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, वो कभी नहीं कहेंगे। तुम कुछ करोगे भी तो चिल्लाएंगे ही तुम पे, लेकिन नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को तोड़ करके, अपने सपनों को मतलब हट करके तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम समय रहते हो उनके लिए कर दो। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने कभी, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है। मेरे भाई ऐसे टाइम का क्या करोगे? बाद में तुम्हारे पास समय होगा, फिर तुम ये दिखाओगे। मदर्स डे वाले दिन तो मम्मी की फोटो दुनिया लगाएगी, लेकिन रोज मम्मी से 2 मिनट बात करने की बात हो जाए, रोज मम्मी के पैर छूने की बात हो जाए तो शर्म आने लगेगी तुम्हें। तो इन चीजों में थोड़ा सा बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हें उस पैसे का भैया उनके लिए तो खर्च करो जिन्होंने तुम्हारे लिए सोचा ही नहीं, तुम्हारी फीस भरने के लिए, अपने खुद के शौक, खुद कभी जूते नहीं खरीदे, खुद कभी साड़ी नहीं खरीदी, तो उनके लिए मेरे भाई तुम्हें दिल खोल कर करना है ना, दिल खोल कर। मतलब मम्मी से कह देना जिस दिन नौकरी लगे कि तुम रानी हो, अभी भी कह सकते हो कि तुम रानी हो, तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करेगा और तुम्हें रानी वाली जिंदगी दिलाएगा, तुम्हारी बेटी बहुत मेहनत करेगी और तुम्हें रानी वाली जिंदगी मतलब जिबाएगी, है ना, इस तरह से। तो ये बात मैंने यहाँ पर आज लिखी थी, ये मैंने ही लिखी है, इसलिए मैंने अपना नाम लिखा है कि थोड़े कम सफल हो लेना, लेकिन समय रहते सफल हो लेना। समय रहते सफल होना बहुत जरूरी।